मसरंगीज, वेलकम टू अनदर व्लॉग। एंड आई होप गाइस कि आप लोग आज तक हमने जो भी व्लॉग डाला आप लोग को सबको अच्छे लग रहे हो। कोई है लोग जो रोज हर व्लॉग पे मैसेज करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। सो थैंक यू सो मच गाइस। बाकी जो है वो भी शुरू कर दो, कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना अच्छा लगेगा। हाँ, ऐसे आ रहे नए नए लोग के भी कमेंट्स आ रहे जो विच इज बूस्टिंग अस इवन मोर। यस, थैंक यू। सो हाँ, तो डेफिनेटली तो आज हम जो स्टोरी लेके आए हैं गाइस, ये आया है वैलेंटाइन जोसेफ से, जो कराची पाकिस्तान से है। उन्होंने हमारे साथ उनकी स्टोरी शेयर की एंड गाइस ट्रस्ट मी, सो स्पूकी। हाँ, मतलब मजेदार है थोड़ी सी। मैंने लिटरली उनको ये भी बोला कि आपकी स्टोरी मतलब मैं फील कर सकती हूँ कि आप वो जगह में रह के कि क्या आप महसूस कर मतलब क्या महसूस कर रहे थे। बेसिकली मेरे ख्याल से जो स्टोरी मैंने पढ़ी है और जो घटनाएं वहां पे घट रही थी, वहाँ जिनका निवास है, जो उस स्थान में रहते हैं, वो खुश नहीं है। वो काफी सालों से उस जगह पे रहता आया है। कुछ ऐसी घटनाएं हो गई हैं जिससे वो नाराज हुआ है और उसके बाद से ये सब चीजें वहां पे होनी स्टार्ट हुई है, जो मैं आपको अभी और डेबी एक्सप्लेन करने वाले हैं। और बहुत ही डरावनी स्टोरी है ये गाइस। हाँ, और बेसिकली जो स्पिरिट्स है वहां पे वो हैप्पी स्पिरिट्स नहीं हाँ, है। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा उनका, क्योंकि नहीं अच्छा होता नाम लेना। वो जो कुछ भी है बहुत नाराज है, मतलब खुश नहीं है वो उस जगह They are से। not happy spirits. हाँ, Absolutely not happy spirits. क्योंकि अगर मतलब इट्स वेरी क्लियर कि वो नहीं चाहते कि वो स्पेस पे कोई इंटरफेयर करे, कोई वो उनके स्पेस पे आए, क्योंकि वो अभी भी उस जगह को अपना बना के चल रहे, अपना मान के चल रहे। सो इट्स नॉट एट ऑल सेफ टू गो इनटू दीज एरियाज वेयर सच थिंग्स कैन हैपन। यस, सो ये डेफिनेटली वैसी स्टोरी है गाइस, क्योंकि बहुत मतलब लिटरली बहुत स्पूकी है। आई मीन उनके जगह पे रह के जब मैं सोच रही हूँ, मतलब I don't know how he survived 4 years in that company working, but hats off to you dude कि आपने ये इतना बर्दाश्त किया और आपके काम पे जो आपकी मेहनत है आप डटे रहे और अपने काम किया। उनके जान को भी खतरा हो सकता था। Yes, we are very happy that you are safe. थैंक यू, आपने ये स्टोरी शेयर की। लोगों को जागरूक करने का एक तरीका मिलेगा हमें। मतलब ऐसी जगह पे बिना डरे काम करना, इस तरह की घटनाएं बड़ी बात है ये। और मतलब ऊपर वाला आपको अच्छा रखे, आप सेफ रहे। ऑफ कोर्स, क्योंकि वैलेंटाइन जोसेफ ने ये भी मेंशन किया है कि अगर मैं किसी चीज को मानता हूँ तो वो सिर्फ और सिर्फ भगवान है और कुछ नहीं, इसीलिए मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता। क्या बात है। इसीलिए शायद वो मतलब काम पे डटे रहे और 4 साल तक काम किया उन्होंने, अपना काम खत्म किया, which is commendable, absolutely commendable. भगवान की ब्लेसिंग थी आपके ऊपर। yes. शायद इसलिए आप सेफ हैं आज भी। yes. और हम उम्मीद करते हैं कि आप सेफ रहेंगे हमेशा। Absolutely. So before we get into the story again guys, आपकी कहानी आपके जुबानी के लिए स्टोरीज भेजे, मॉम की रसोई के लिए स्टोरीज भेजे। हम दोनों को इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, दोनों को करे कर लो यार। और हमें वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं और बाकी मेल आईडी भी है, वहाँ पे भी हमें मेल कर सकते हैं। बस कमेंट बॉक्स में एक बार आप मैसेज ड्रॉप कर दो कि हम इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे हैं। एक्चुअली आप इतना ही बता दो कि आप ईमेल कर रहे हो, तो बाकी इंस्टाग्राम ये या तो मैं चेक कर ही लेंगे। सो दैट्स नॉट एन इशू। सो और अगर आप लोग पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन भी दबा देना। हमारा चैनल वैरायटी वाला चैनल है, नॉट ओनली वन जॉनरा, और 2 टाइम व्लॉग आता है, एक दोपहर को 1 बजे, एक शाम को 8:30 से 9:30 के बीच। कभी कभी सॉरी वाईफाई की वजह से लेट हो जाती है, इसीलिए नोटिफिकेशन ऑन रखना और भी जरूरी है। सो एनीवेज लेट्स गेट इनटू द स्टोरी नाउ। तो ये कहानी है वैलेंटाइन जोसेफ की, जिन्होंने हमें ये स्टोरी भेजा है कराची पाकिस्तान से। और ये उनके साथ हुआ था 2004 में। 2004 में जब ये कुवैत में काम करते थे तब की स्टोरी है ये। कुवैत में इन्होंने एक जॉब ज्वाइन किया जहाँ पे इनको एक वेयर हाउस में भेजा गया जो पिछले 10 साल से बंद था। वो वेयर हाउस 10 साल से बंद था, क्यों बंद था, क्या बंद था, उन्हें तब ये बात नहीं पता। जब इन्होंने कंपनी ज्वाइन किया तब उनको पता चला कि ये जो वेयर हाउस है ये 10 साल से बंद है, बट कंपनी फिर ट्राई कर रही है कि ये रेंट आउट करने के लिए, इसीलिए
जो भी इनको जो रेनोवेटिंग का काम होता है, फिक्सिंग, सब डैमेजेस रिपेयर करना एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उनके लिए इनकी पोस्टिंग उस वेयरहाउस में करेंगे। तो ये गए उस वेयरहाउस में काम करने। अब वो वेयरहाउस में जब वो काम कर रहे थे, ये एक रात की बात है। ओह माय गॉड विवेक, मजा आने वाला। तो जब ये वेयरहाउस में एक रात को काम कर रहे थे, तब वहां की जो कार्गो लिफ्ट होती है वो अचानक से चलने लगी। उस वक्त वो वेयरहाउस में उनको और एक और लेबर को छोड़ के वहां पे कोई और नहीं था। जहाँ जिस तरफ ये कार्गो लिफ्ट कभी ऊपर जा रही है, कार्गो लिफ्ट कभी नीचे आ रही है, विदाउट एनी रीजन। कोई है ही नहीं उस वेयरहाउस में जो वो बटन दबा के लिफ्ट को ऊपर नीचे करेगा। कभी बीच में रोक रही, ऊपर जा रही, नीचे आ रही, फिर बीच में रोक रही। ये चलता रहा एंड ही केप्ट वंडरिंग कि क्या हो रहा है। उनको लगा शायद सिस्टम में कुछ मैल फंक्शन हुआ होगा जिसकी वजह से ऐसे ऐसे हो रहा है। बट जो लेबर वहां पे उनके साथ काम कर रहा था, वो तभी उनके पास दौड़ के आए और बोले मैं यहाँ पे और काम नहीं करूंगा क्योंकि बहुत अजीब अजीब तरह की चीजें हो रही है, तो मैं जा रहा हूँ। ये बोल के वो लेबरर जो है वहां से निकल गए। वैलेंटाइन को समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। उनको लगा ठीक है कोई गड़बड़ होगी। वो अपना काम कंटिन्यू किए। तो लेबरर के जाने के बाद ये अपना काम कंटिन्यू रखे। तो काम करते करते अचानक एक और बहुत शॉकिंग चीज हुई। लिटरली गाइस, जो मेन डोर था उस वेयरहाउस का, वो सिर्फ और सिर्फ बायोमेट्रिक से चलता था। विदाउट बटन, फिंगरप्रिंट या जो भी बायोमेट्रिक के सिस्टम होते हैं, उसके बगैर ये गेट कोई खोल नहीं सकता। और वो गेट ऐसे खुला जैसे लिटरली किसी ने वो गेट अपने हाथों से फोर्स लगा के खुला। दैट वॉज सो शॉकिंग। बाप रे, मेरे को तो सोच के भी बट सोचने की बात है कि फुल्ली ऑटोमेटिक जो गेट्स है, यस, वो सिर्फ फिंगरप्रिंट से खुलते हैं या फिर उनका एक कार्ड होता है उससे ऑपरेट होता है। yes. उस गेट को कोई वो लोहे की गेट थी, लोहे की गेट और बहुत भारी गेट, बहुत भारी गेट। एक आदमी के बस की बात नहीं है हिला पाना या उसे उठा पाना। yes. और इतनी ताकत किस चीज में होती है गाइस, वो आप शायद समझ गए होंगे मेरा इशारा किस तरफ है। माय गॉड। तो वो लिटरली वो गेट खुला अपने आप, और ये देख के वैलेंटाइन एक्चुअली शॉक्ड हुए। बट लाइक आई सेड, वो उनका भगवान पे विश्वास इतना ज्यादा था कि वो और किसी चीज से नहीं डरे। वो अपने काम कंटिन्यू किया और वहां पे काम करते गए कंटिन्यूस। हर रोज एक नई घटना घटती थी, हर रोज। कभी फायर अलार्म ऑन हो जाना खुद से, टेबल पे चीजें पड़ी है, अचानक से वो चीजें कहीं पे फेंकी हुई मिलती, अजीब तरह की चीजें होती थी। एक रात उनका एक फ्रेंड आया जो वेयरहाउस के दूसरे तरफ काम करता था। वो आके उन्होंने ये बोला वैलेंटाइन को कि उन्होंने एक डार्क शैडो देखा जो पास हुआ। वो इतना घबराया हुआ था बंदा कि बोल भी नहीं पाया कि क्या था वो क्या नहीं, बट बस उनको एक परछाई दिखी और जबकि कोई भी नहीं था आसपास। दिस ऑल्सो डिड नॉट स्केयर हिम। ही वॉज नहीं, मैं अपना काम खत्म करके रहूंगा। माय गॉड, मेरा इतना जिगर मैं तो सच में काम के बारे में कौन सोचता है यार। मैं तो सच में सल्यूट है आपको कि आप डटे रहे और Absolutely. अपना काम खत्म किया उसके बाद। बट ये हादसे कंटिन्यू होते गए गाइस। कभी दरवाजे पे धाड़ धाड़ धाड़, कभी लाइट स्विच ऑफ स्विच ऑन, स्विच ऑफ स्विच ऑन, फुल डिस्टर्बेंस। जितना ज्यादा डिस्टर्बेंस हो सकता था उतना ज्यादा डिस्टर्बेंस था वहाँ पे। और चीजें तितर बितर थी, इधर की उधर, सब कुछ जैसे कोई फेंक देता था उठा के। कोई भी चीज अपनी जगह पे तो कभी मिली ही नहीं वहाँ पर। ये सब होने के बाद वैलेंटाइन ने ये डिसाइड किया कि मैं जरा पता करता हूँ कि ये क्यों हो रहा है, क्या है ये। Definitely there is some supernatural experience and it is scary, but I believe in God, so let me just find out कि क्या हो रहा है। तब वो जाके जब आस पास उन्होंने पूछताछ किया तो उन्हें तब पता चला कि 10 साल पहले, मतलब 1994 में, ये जो वेयरहाउस है यहाँ पे बहुत सारे लेबरर्स काम करते थे। बट एक दिन ये फैक्ट्री में आग लग गई एंड तभी, क्योंकि वो ऑटोमेटिक सिस्टम पे पूरा वेयरहाउस था, पूरा वेयरहाउस ऑटो लॉक हो गया।
और जितने लेबरर्स थे अंदर जल के मर गए। सिस्टम फेल, फिर कोई बाहर जा नहीं सकता, जल के मरे, दम घुटा, मतलब सैड। ये स्टोरी जानने के बाद भी उन्होंने गिव अप नहीं किया, वो काम करते रहे, बैक टू बैक काम करते रहे। 2008 तक उन्होंने काम किया, उनका काम उन्होंने खत्म किया और फिर वापस गए अपने देश। तब तक उनका कॉन्ट्रैक्ट भी जो था कंपनी के साथ वो खत्म हो चुका था। अपने देश लौटने के बाद उन्हें पता चला कि अनएक्सप्लेन्ड रीजंस के वजह से वो वेयरहाउस फिर से बंद हो गया है और किसी को नहीं पता क्यों। उन्होंने जब नेबर से पूछताछ की थी तो तब भी उनको यही पता चला था कि कोई इतना दिन नहीं टिकता है। वो तो बहुत दिन टिक गए, काम किए, काम खत्म किए, कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया, बट लोग वहां आते थे 1-2 महीने से ज्यादा नहीं टिकते थे, क्योंकि यही हादसे ऑफ कोर्स किसी को भी डरा देंगे। वो लाउड आवाजें सुनना या तो शैडो देखना, किसी का प्रेजेंस फील करना, अचानक से चीजें होनी, गेट पे बैंगिंग, गेट खुद ब खुद खोलना, वेरी अननेचुरल थिंग्स एंड एब्सोल्युटली सुपरनैचुरल थिंग्स। मतलब आप यहाँ पे ही समझ जाओ ना कि वो चीज इतनी पावरफुल थी कि वो लोहे के गेट को जो रही होगी 300-400 किलो की, उसको उठा के ऐसे मतलब खोल देना, मतलब जो गेट बायोमेट्रिक से खुलती है वो अचानक से वो स्पीड में जैसे कि प्लास्टिक का गेट हो, और चीजें जो इधर उधर फेंकी जा रही थी वो साफ एक इशारा था कि यहाँ से चले जाओ। वो बेसिकली वही था कि हमारे स्पेस पे इंटरफेयर मत आओ और यहाँ से चले जाओ, क्योंकि वो किसी को भी पसंद नहीं करते। और ये हादसे चाहे दिन हो चाहे रात हो, ये हादसे होते थे, कभी भी होते थे, मतलब होते ही रहते थे। आई सल्यूट योर बिलीफ इन गॉड कि आपने वहां पे टिक के काम किया, अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया, एंड देन यू केम बैक टू योर कंट्री। सो डेफिनेटली कमेंडेबल। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि भगवान पे विश्वास हमेशा रखो, क्योंकि वो विश्वास जो है ना वो सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। अल्टीमेटली भगवान से पावरफुल दुनिया में कुछ भी नहीं है। उन्होंने ही सब बनाया है। कुछ चीजें ऐसी हुई हैं जो शैतान कह लो, भूत कह लो, उनके पास थोड़ी बहुत पावर होती है। पावर तो है ही, उनके पास भी है, थोड़ी बहुत पावर होती है, क्योंकि वो हमारी दुनिया के नहीं है, बट इट्स नथिंग कंपेयर्ड टू गॉड। हाँ, वो इंसान नहीं होते। एब्सोल्युटली। सो गाइज, ये थी वैलेंटाइन जोसेफ की स्टोरी। एंड वैलेंटाइन, थैंक यू सो मच कि आपने अपना एक्सपीरियंस, इतना भयंकर एक्सपीरियंस आपने हमारे साथ शेयर किया। एंड मस्तरंगीज फैमिली, थैंक्स यू। एंड रियली गाइज, बहुत ही स्पूकी स्टोरी थी, एंड आई होप आप लोगों को भी उतनी ही स्पूकी लगी हो, बिकॉज ऑनेस्टली मैं अगर उनके जगह होती तो मैं भी नहीं टिकती, मैं तो भाग जाती पहले अपॉर्चुनिटी पे। मैं तो बात ही नहीं करता। ठीक है, आपकी नौकरी आप रखिए, चले। एग्जैक्टली, शायद मैं ऐसा हूँ। एग्जैक्टली, पॉसिबल ही नहीं है। सो स्कैरी। वैलेंटाइन को सैल्यूट है। वैलेंटाइन जी, आपने एब्सोल्युटली मतलब पूरा हिम्मत दिखाया और अपने जो कर्म है, आपका जो काम था उसको खत्म किया। यस, और जानने के बाद बैक ये जब इंसिडेंट्स हो रहे हैं हर रोज, चाहे दिन हो चाहे रात हो, रे बाप रे, इमेजिन भी नहीं कर सकते। आप अपने घर पे बैठे हो और अचानक से ना हवा चली ना कुछ, आपकी सारी किताबें और सब कुछ उड़ने लगा। तो मैं एग्जिट, ये एक एग्जांपल है। मैं एग्जिट एग्जांपल है। उस वेयर हाउस में ऐसी ही कुछ चीजें होती होंगी जो उन्होंने देखा था, और उसका एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर किया। तो स्टोरी किसको अच्छी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और स्टोरी का सबसे डेंजरस पार्ट कौन सा लगा आपको वो भी कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आपके पास कोई स्टोरी है तो हमें शेयर करें। आपकी कहानी आपकी जुबानी पे आप अपनी स्टोरी शेयर करें, ईमेल पे या इंस्टाग्राम पे, हम दोनों को फॉलो करके अपनी स्टोरीज भेजें गाइस। सो आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा हो गाइस, डेफिनेटली कमेंट करके बताएं। और वैलेंटाइन जोसेफ, अगेन थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर स्टोरी विद अस। वी लुक फॉरवर्ड टू मोर। एंड बस आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं अगले व्लॉग में। टिल देन, बाय।